नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। थाने में पोस्टर का विवाद, हंगामे के बाद हटाए गए टीआई। फिर एक स्कूल में शर्मसार करने का मामला, शराब और मुर्गे की पार्टी। जिले के कई थानों में हुआ तबादला, हटाए गए कई पुलिसकर्मी। और फार्म हाउस में जुआरियों की महफिल, कई आरोपी चढ़े हत्थे। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। दीपावली के ठीक पहले सीपत थाना विवादों में घिर गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बैनर शौचालय के गेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। बताया गया कि सुशासन पखवाड़ा के तहत लगाए गए इस बैनर को थाने परिसर में दरवाजा टूटने पर अस्थायी रूप से लगाया गया था। इसकी जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और थाने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। भाजपा जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष राज्यवर्धन कौशिक, मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा, उपाध्यक्ष अभिलेष यादव, वरिष्ठ नेता मन्नू ठाकुर, मदन लाल पाटनवार सहित कई कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी गोपाल सतपथी पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी के संरक्षण में अवैध शराब बिक्री और आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि थाना परिसर में शराबखोरी की जाती है। घटना की जानकारी पर डीएसपी निमितेश सिंह मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर का अपमान करने वाले जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने और थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। डीएसपी ने जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए। भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि थाना लोकार्पण के समय लगाया गया शिलालेख भी हटाया गया है, जिसकी जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की गई। सुबह पता चला कि सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो उनके परिसर है, उसमें जो सार्वजनिक टॉयलेट है, लेटरिंग और बाथरूम, उसमें हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और हमारे राज्य के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के फोटो है और छत्तीसगढ़ शासन का उसमें लोगो भी लगा हुआ है। वह फ्लेक्स जो है सुशासन त्योहार के कार्यक्रमों में लगाया जाता था, उसको सार्वजनिक बाथरूम के में पर्दे या दरवाजे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उस पर हम आपत्ति दर्ज कराने थाना पहुंचे हुए थे और यहाँ आकर हम इस बात को रखें कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही थाना के भूमि पूजन के संबंध में जो शिलालेख इस थाना परिसर में लगा हुआ था, उसको गलत तरीके से निकाल करके बाहर कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है, उसकी हमको जानकारी नहीं है। इस पर भी हमको गंभीर आपत्ति है कि हमारे भीष्म पितामह बद्रीधर दीवान जी के कर कमलों से इस थाना का भूमि पूजन हुआ था। महज छोटे से सेट के निर्माण के नाम पर उस शिलालेख को बाहर कर दिया गया। तत्पश्चात मामला बिलासपुर एसपी सीएसपी जी के पास पहुंचे। सीएसपी साहब यहाँ मध्यस्थता के लिए आए थे और उन्होंने 2 दिवस के बाद ये दोनों मामलों पर, टॉयलेट में किसने उस फ्लेक्स को लगाया इस मामले पर भी और पत्थर क्यों हटाया गया इस मामले पर भी विधिवत जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है और यह भी कहा है कि यदि 2 दिन 3 दिन में यदि मैं इस पर कार्यवाही नहीं करूंगा तो आप सब इकट्ठा होकर के पुनः एसपी कार्यालय आ सकते हैं। सीपत थाना क्षेत्र का मामला है। सीपत थाना परिसर में जो बैरक है वहाँ पर एक बाथरूम लगा है, वहाँ पर एक फ्लेक्सी जो कि सुशासन त्योहार के समय का था, वह फोल्ड करके लगा हुआ था, जिस पर वहाँ के आसपास के ग्रामीणों, आसपास के लोग आकर, वहाँ जनप्रतिनिधि आकर उस बात पर आपत्ति दर्ज किए हैं और उन्होंने अपना शिकायत भी मौखिक रूप से दर्ज कराई है, जिस पर यह शिकायत को संज्ञान में लिया, जाँच की जा रही है। उस जाँच उपरांत आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने जीएनएम से बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड हुए कॉलेजों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया। साथ ही काउंसलिंग की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी। यह सुनवाई दीपावली अवकाश के दौरान जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई। दरअसल पिछले 4 सालों से अपग्रेड कॉलेजों की सीटों पर एडमिशन दिया जा रहा था, लेकिन इस बार मेडिकल एजुकेशन विभाग ने बिना जानकारी दिए उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया। इस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को फटकार लगाते हुए अपग्रेड कॉलेजों को काउंसलिंग में शामिल करने और छात्रों को मौका देने के निर्देश दिए।
दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। इस अवधि में 170 फेस्टिवल स्पेशल ट्रिप और अन्य जोनों की 223 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों जैसे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ आदि पर विशेष होल्डिंग्स एरिया बनाए गए हैं। बिलासपुर स्टेशन पर 2 अतिरिक्त होल्डिंग एरिया में खान-पान, पेयजल, बैठने और टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यात्रियों की जानकारी के लिए लगातार उद्घोषणाएं की जा रही हैं और भीड़ नियंत्रण हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यालय और मंडलों में वार रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने वार रूम से समीक्षा के बाद बिलासपुर स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग और सतर्कता बनाए रखने की अपील की। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम रहटाटोर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पदस्थ शिक्षक विद्यालय समय में ही शराब और मुर्गा पार्टी करते पाए गए। इस दौरान नशे में धुत शिक्षकों ने मासूम बच्चों के साथ गाली गलौज की, जिससे बच्चे सहम गए और पालकों को पूरी बात बताई। दरअसल मस्तूरी विकास खंड अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला रहटाटोर में जहां 4 शिक्षक पदस्थ हैं और 145 बच्चे अध्ययनरत हैं, वहां सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पहुंचे अधिकारी के लिए मुर्गा और शराब की व्यवस्था की गई और स्कूल में पदस्थ शिक्षकों के द्वारा पार्टी की गई। स्कूल समय में हुई इस पार्टी के बाद उक्त शिक्षकों ने बच्चों के साथ गाली गलौज भी की, जिसकी जानकारी बच्चों ने पालकों और जनप्रतिनिधियों को दी, जिसके बाद यह मामला उजागर हुआ। 7 अक्टूबर को विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें अतिथि के स्वागत के नाम पर प्रधान पाठक राजेश्वर मरावी और शिक्षक मनोज नेताम ने विद्यालय परिसर में ही शराब और मुर्गे की व्यवस्था की। मध्याह्न भोजन रसोइयों से भोजन तैयार कराया गया और कार्यालय कक्ष विद्यालय समय में शराब पी। उस वक्त बच्चे और महिला रसोइया भी मौजूद थे। बच्चों ने आरोप लगाया है कि ये शिक्षक आए दिन नशे की हालात में स्कूल आते हैं, कक्षाओं में गुटखा खैनी खाते हैं और स्कूल की सफाई तक बच्चों से ही करवाते हैं। इससे शिक्षा का माहौल बिगड़ गया है और बच्चे भय व अपमान की स्थिति में पढ़ाई करने को मजबूर है। स्थानीय अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों को तत्काल हटाने की मांग की। उनका कहना है कि पहले भी इन शिक्षकों की शिकायतें शिक्षा विभाग तक पहुंची थी, मगर कार्रवाई के बजाय विभाग ने हमेशा इन्हें बचाने का काम किया। यह घटना सिर्फ एक स्कूल की नहीं, बल्कि मस्तूरी ब्लॉक की चरमराती शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयां करती है। जब गुरु ही शराब और नशे में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, तो शिक्षा का मंदिर कैसे पवित्र रहेगा। विभाग की ढिलाई और संरक्षण ने मासूमों की पढ़ाई को मजाक बना दिया है। यदि जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी स्कूलों से बच्चों का भरोसा उठना तय है और यह भविष्य की सबसे बड़ी हार होगी। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर विजय टांडे ने कहा कि इसमें कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, साथ ही स्व सहायता समूह के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप स्कूल में खुद नशे में आते हो, बच्चों को मारपीट करते हैं। आप स्कूल में खुद नशे में आते हो, बच्चों को मारपीट करते हैं। देवांगन सर और नेतान सर और एक जन कोरियारी से बाहर के का करो मन दरवाजा लगा के पिया थी। का पिया थी? महंगा दारू पिया थी। कब? ओ दिन तो तुमन कहाँ रहा? हम स्कूल में मरे हैं। हाँ। तो मना नहीं कर इसको ना? नहीं कर। का चीज पिया थी सेशन है? नहीं जान। कौन सी क्लास पढ़ते थे? चौथी। महाराज सर ने नाम समय निकले तब तक हमने स्कूल नहीं आया। कावा? अपन मारे थे। मन फालतू मराठी सर। हां। और गाड़ी भी देती। पापा सारे स्टेट की गाड़ी आ रही सर बता दे सर बता वैसे बोले। सर आपकी कोई एक शिकायत है, एक वीडियो वायरल है। तो क्या हुआ था उस दिन? जो सामाजिक अंकेक्षण था। हाँ। सामाजिक अंकेक्षण में यहाँ पालक लोग नहीं आए और सामाजिक अंकेक्षण चला। तो मुर्गा दारू की बात आ रहा है। नहीं
पूरे बच्चे बोल रहे हैं। नहीं बच्चे नहीं। मुर्गा ना खाया जरूर, लेकिन मैं शराब की बात में अच्छा आप नहीं थे। कौन कौन थे उस दिन? मार्शल साहब आए थे, अधिकारी बन के हैं। कौन? एक मार्शल साहब, GL मार्शल साहब, और दिवंकर साहब थे, और नेताम साहब थे। और मैं पूरा नाम बताइए ना, पूरा सबको पूरा नाम। मनोज कुमार नेताम आए थे, हाँ। और प्रवीण कुमार दिवंकर थे, और गोपीलाल मार्शल थे। और मैं 12 बजे तक था, और मेरा फिर ड्यूटी लग गया घड़ा स्कूल में, तो चल। तो उसके बाद आपको पता नहीं चला कि यहाँ शराबखोरी भी हुआ स्कूल अंदर? नहीं, रसोइया लोग चिकन बना के दिए थे। उस दिन सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम था हमारे राठापुर स्कूल में, तो आधिकारिक रूप में श्री गोटीलाल मार्शल आए हुए थे, तो उनके मेहमान के रूप में HM सर के द्वारा चिकन का व्यवस्था किया गया था। और शराब भी की बात आ रहा है? आपकी जानकारी मेरे उसमें नहीं है, मेरे जानकारी में मतलब मेरे उपस्थिति में नहीं पिए गए। बच्चे लोग बता रहे हैं कि शराब पिए भी हुआ है। क्यों? हाँ, ये नहीं पिए थे। बाकी शराब लाए थे कि नहीं लाए थे? कौन लाया था? कौन लाया था शराब? नेताम सर। अच्छा, स्कूटर में गए थे। तो लोग तो आपका नेताम सर तो चले गए थे बता रहे हैं। लिंगियाडीह FCI गोडाउन के पास गौरा गौरी पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लिंगियाडीह के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें शामिल होने वार्ड 52 के पार्षद दिलीप पाटिल पहुंचे थे, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लिंगियाडीह में विगत 5 वर्षों से गौरा गौरी समिति की महिलाओं द्वारा गौरा गौरी पूजा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी उत्सव का एक अलग महत्व है। विशेष तौर पर भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना और उनके विवाह की रस्म निभाई जाती है। भक्त बड़ी संख्या में धूमधाम से खुद बाराती बनकर माता पार्वती और शिव जी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं। यह पर्व भगवान शंकर और पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बुजुर्ग महिलाएं छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाते हुए तालाब से मिट्टी लेकर आती हैं। उस मिट्टी से 2 अलग अलग पीढ़ों पर गौरी, पार्वती तथा गौरा शिव की मूर्ति बनाकर उसे सजाकर प्रतिष्ठापित किया जाता है। बुजुर्ग बताते हैं कि तालाब से लाई जाती मिट्टी, इस मिट्टी को चुलमाटी के नाम से जाना जाता है। इसी मिट्टी से प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्रतिमाओं की स्थापना करके शिव पार्वती का ब्याह कराने की परंपरा निभाई जाती है। इसी परंपरा को निभाते हुए लिंगियाडीह के लोगों ने पहले रात भर भजन कीर्तन और गीत गाए, फिर अगले दिन गोवर्धन पूजा के बाद गाड़ा बाजा बजाते हुए जस गीत गाते हुए प्रतिमा को अटेलावास लिंगियाडीह में भ्रमण करा दयालबंद पुल के पास अरपा नदी में विसर्जित किया। हमारी पारंपरिक आदिवासियों की और पूरे छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्योहार गौरा गौरी मनाया जाता है। दीपावली के रात्रिकालीन इसकी स्थापना की जाती है। इसमें ये दिखाया जाता है कि शादी का परिवेश क्या है, शादी होता कैसा है, छत्तीसगढ़ में शादी की परंपरा क्या है। गौरी गौरा बैठाकर शादी की पूरी परंपराएं निभाई जाती है। रात्रिकालीन दीपावली के इसकी स्थापना की जाती है और दूसरे दिन दोपहर के समय या सुबह इसको विसर्जन किया जाता है। इससे संदेश दिया जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा कैसे जीवित रहे और छत्तीसगढ़ की परंपरा कैसे आगे बढ़ाई जाए। इस मंदिर में स्थापना की गई थी लिंगियाडीह में, और विसर्जन कहाँ किया जाए? देखिए, अटल आवास FCI गोदाम के पास यह विगत वर्षों से हो रहा है। यहाँ की महिलाएं कुसुम राव जी, रेखा राव जी और उनकी सभी साथियां सब मिलकर यहाँ गौरी गौरा का स्थापना करते हैं और पूरे मोहल्ले वासी मिलकर इस स्थापना को आगे बढ़ाते विसर्जन रक्षा चौक यहाँ छठ घाट या तो फिर ये नदी में करते हैं। जैसे बेटी का शादी करते हैं उसी टाइप का है, माता रानी का शादी होता है। गौरा माने शंकर भगवान एक जगह रहते हैं और माँ एक जगह रहती, बारात निकलता है, उसके बाद क्या बोलते हैं जैसा होता है शादी वैसी शादी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर SSP रजनेश सिंह ने बुधवार को आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से 3 थाना प्रभारी और 2 चौकी प्रभारियों के प्रभार में बदलाव किए। वहीं कुल 13 पुलिसकर्मियों को जिले में इधर से उधर किया गया।
प्रशासनिक कसावट के मद्देनजर इस बदलाव को देखा जा रहा है, जिसमें 4 निरीक्षक, 7 उप निरीक्षक और 2 सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। विभिन्न थाना और चौकियों में तैनात 31 प्रधान आरक्षक और आरक्षकों का भी तबादला आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि सीपत थाने में हंगामा सहित अन्य थाना क्षेत्रों में शिकायतों की समीक्षा के बाद यह फेरबदल किया गया, जिससे कसावट लाई जा सके। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला आजाद चौक के पास सोमवार 20 अक्टूबर को पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, जिसके पास से लोहे का बटनदार चाकू बरामद हुआ। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शहर भर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। गश्त के दौरान पुलिस को एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली, जिसमें युवक के पास से बटनदार चाकू मिला। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से संभावित वारदात को टाला जा सका। आरोपी की पहचान राहुल पटेल पिता राजू उम्र 19 वर्ष निवासी माता चौरा मंगला थाना सिविल लाइन के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है और आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दीपावली के साथ ही मां काली की आराधना की परंपरा आज भी पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जा रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी अरविंद नगर सरकंडा में मां काली पूजा का भव्य आयोजन किया गया। 21 अक्टूबर की रात्रि में मां काली की प्रतिमा विधि विधान पूर्वक स्थापित की गई, जिसके बाद से प्रतिदिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा अर्चना हेतु पहुंच रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि यह पूजा केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन कल्याण की भावना से प्रेरित आयोजन है। यहाँ हर रात विशेष आरती और आराधना की जाती है, जिसमें भक्तगण माता के जय घोषों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। प्रतिमा स्थल को आकर्षक विद्युत सजावट और रंगीन फूलों से सजाया गया है, जिससे पूरा पंडाल दिव्य आभा से आलोकित हो उठा है। मां काली की आराधना के दौरान भक्तों द्वारा विशेष अनुष्ठान, हवन और मंत्रोच्चार के साथ देवी से सुख समृद्धि और शांति की कामना की जा रही है। आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि दीपावली पर्व की उजास में मां काली की पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और समाज में कल्याण का संदेश फैलता है। आने वाले दिनों में यहाँ भजन संध्या और प्रसाद वितरण जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष हमारा ये चौथा वर्ष है माँ महाकाली का पूजन अर्चन का। हर वर्ष माँ का जो अलग अलग रूप है उन रूपों की पूजा होती है। इस वर्ष जो है माँ रुद्र काली का पूजन हो रहा है और इसमें जो है 18 तारीख धनतेरस को माँ विराजती है यहाँ पे और दूज के बाद इनका विसर्जन रहता है। तो इस बार चूंकि हर दिन अलग अलग है तो 24 तारीख तक इनकी पूजन है, 25 तारीख को इनका विसर्जन हो रहा है और ये पूरा तांत्रिक पे आधारित रहता है, जिसमें कि आपका कि दिन में 12 बजे आरती होती है
और रात्र को विशेष पूजन होता है, जो कि 10 बजे से लेके रात्रि 12 बजे इनका आरती होता है। 10 बजे से पूजन चालू होता है, पूरा विधिवत मां शमशान काली पूजन होती है। आपका शुभ परिचय। मैं सुदीप आचार्य, सपत्नी श्रीमती पूनम आचार्य और बच्चे नाव्य आचार्य, नीरव आचार्य, इनके साथ इस पूजन को संपन्न कराते हैं। और ये पूजन पूरा आचार्य परिवार की ओर से होता है और माँ का आशीर्वाद पूरे जन कल्याण के लिए पूजन को आयोजित किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य हमारा ये रहता है कि 2 पूजन होते हैं, एक शमशान में हमारा महाकाल पूजन और यहाँ पर महाकाली पूजन, जो जन कल्याण के लिए पूरा रहता है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बेल्हा में पुरानी रंजिश को लेकर सोमवार की शाम एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ग्राम बेला निवासी रोशनी मरकाम ने थाना पचपेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 21 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे उसका भाई अमनराज मरकाम मुन्ना किराना दुकान के पास मौजूद था। तभी गांव के अभय उइके उर्फ पौआ, अजय उइके उर्फ भूंदल और रोशन उइके तीनों युवक वहां पहुंचे और पुरानी बात को लेकर उससे गाली गलौज करने लगे। जब अमन ने गाली देने से मना किया तो तीनों आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मिलकर हाथ मुक्कों से बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के दौरान अमनराज के नाक, मुंह, हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई। घायल युवक को परिजनों द्वारा तत्काल CHC मस्तूरी ले जाया गया, जहां युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहीं बताया गया कि युवक की नाक टूट चुकी है, जिसका ऑपरेशन किया जाएगा, वहीं उसका उपचार जारी है। इस घटना की रिपोर्ट पर थाना पचपेड़ी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। दीपावली के दूसरे दिन बिलासपुर जिला यादव समाज द्वारा गोवर्धन पूजा समारोह यज्ञशाला ग्राम खैरा डगनिया में संपन्न हुआ। पूजा समारोह में हजारों की संख्या में स्वजातीय महिला, पुरुष, बच्चे शामिल होकर भगवान श्री कृष्ण और श्री गोवर्धन पर्वत की पूजा हवन कर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर लिपिक संघ के महामंत्री डॉक्टर सुनील यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समाज को एकजुट करने और धर्म के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। इसी तरह शिवसेना की जिला अध्यक्षा रेवती यादव ने बताया कि भगवान कृष्ण प्रकृति और गौवंश की रक्षा करने का संदेश देते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और अहम और वहम को त्यागने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गोवर्धन पूजा के बारे में मान्यता है कि देवराज इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया था, जिसके बाद से अंचल की समृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है, जिसे यादव समाज द्वारा अनवरत जारी रखा गया है। इधर उपरांत पूजन एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एक माधव एक यादव के वृहद विचार को साकार करने का संकल्प लिया गया। ये यज्ञशाला स्थल जो है बहुत ही पुराना है। यहाँ भगवान श्री लक्ष्मीनारायण भगवान जी के मंदिर है। इस स्थान पर हर साल यहाँ यज्ञ होते रहते हैं। उसके साथ साथ हमारे यादव समाज के तत्वाधान में विगत 5 वर्षों से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजन करते आ रहे हैं। भगवान गोवर्धन जो है एक समय ऐसा विपत्ति आए में, तो उस समय वर्षा अधिक होने के कारण लोग त्राही हो रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक उंगली से गोवर्धन पहाड़ को उठा करके उन सभी का सुरक्षित किया था। उन्हीं की यादगार में पूरे भारत देश में गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हम यदुवंशी लोग उसी को प्रतिज्ञा लेकर के उन्हीं के अनुसरण करके हमने ये कार्यक्रम हमेशा करते हैं। गोवर्धन पूजा की जा रही है। यहाँ कम से कम 25 से 30 गांवों को बीच गौशाला का एक यादवंशियों के द्वारा यहाँ गोवर्धन पूजा आयोजित किया गया है और यहाँ जो पूरा क्षेत्रवासी हैं उसके लिए सुख समृद्धि और उसकी खुशी सुख समृद्धि खुशी हो और ऐसी कामना के साथ हम यदुवंशी यहाँ पूजा अर्चना के लिए गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए आए हुए हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा भगवान से हम प्रार्थना करते हैं।
इधर कोटा थाना पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ी कार्रवाई की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने ग्राम लमेर स्थित संतोष कश्यप के फार्म हाउस में दबिश देकर 9 आरोपियों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा। थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फार्म हाउस में कुछ लोग रुपए पैसों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में गिरीश कश्यप 50 वर्ष, उदो कश्यप 57 वर्ष, मनोज कश्यप 36 वर्ष, मिश्रीलाल कश्यप 70 वर्ष, कमलेश कश्यप 49 वर्ष, चंद्रकांत शर्मा 56 वर्ष, संतोष कश्यप 47, राम पटेल 43 और विजय सिंह ठाकुर 43 वर्ष शामिल है, जो बिलासपुर व आसपास के विभिन्न इलाकों के निवासी है। पुलिस ने मौके से 69,300 नगद, 3 कारें और 10 मोबाइल फोन जब्त किए। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 3(2) जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।